नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण के 4 स्थितियों के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम जो 2 बचे हुए स्थिति हैं उत्तल लेंस के, उन 2 उत्तल लेंसों के स्थितियों को इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और हो सकेगा अवतल लेंस के जो स्थितियां हैं उसका भी अध्ययन इसी वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक, तो मतलब 2 स्थितियां बची थी। जो एक स्थितियां थी कि वस्तु को हम कहां पर रखें, F1 पर रखें, और जो दूसरी स्थिति थी वस्तु को F1 और वो मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए। तो दोनों स्थितियों का अध्ययन इसी वीडियो में करेंगे और अगर समय रहा तो हम उत्तल लेंस के 2 स्थिति हैं उनका भी अध्ययन इसी वीडियो में ही कर लेंगे। तो अपना है टॉपिक उत्तल लेंस की स्थितियां क्या है? उत्तल लेंस की स्थितियां। अब उत्तल लेंस के जो चौथा हमारा कौन सा पॉइंट था? चौथा पॉइंट इस वीडियो के लिए पहला पॉइंट और उसके लिए चौथा नहीं 5वां पॉइंट होगा, क्योंकि 4 स्थितियों का अध्ययन हम उस वीडियो में कर चुके थे। तो हमारा क्या, जब वस्तु F1 पर रखा हो, कहां रखा हो? F1 पर क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है। ठीक, और लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस। कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस बनकर तैयार हो गया। ये अगर ये रेखा है जो सीधी रेखा खींचते हैं और ये हमारी क्या है? मुख अक्ष है। ये हमारा क्या है? मुख अक्ष है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम किससे लिखते हैं? वो से। किससे लिखते हैं? वो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वो से। इसके देखो ये क्या बना होता है? गोला। क्या होता है? इधर देखो ये किसी गोले का कटा हुआ भाग ही तो है। इधर भी देखोगे तो ये, और ये भी तो किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर गोला बनाएगा। अब गोला बनाता है तो जो गोले का केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो वो और उसकी जो आधी दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी। ठीक, ये हमने क्या मान लिया कि हमारा F1 है, मतलब मुख्य फोकस है, और मुख्य फोकस से 2 गुना पर ही क्या होता है? 2F1 मतलब वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। और यहां से कहा गया है कि ये हमारी अनंत तक मुख अक्ष से जा सकता है। अब जिस प्रकार इधर हुआ है उसी प्रकार हम यहाँ पर, वहां F1 माना गया है तो यहाँ F2 और यहाँ 2F2 मानेंगे, और उसके बाद में ये हमारे कहां तक गया है? अनंत तक। कहां तक हो जाएगा? अनंत तक। हमने क्या कहा है? जब वस्तु F1 पर कहां रखा हो? F1 पर वस्तु को रखा गया है। तो देखो हमने यही बताया था कि हमें कभी भी किसी भी कोई भी प्रतिबिंब बनाना है हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर 2 किरणों की आवश्यकता है, दोनों किरणों को बताया गया था कि किस प्रकार हम गुजारेंगे। ठीक, तो हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता है। पहली किरण ये भी बताया गया था कि पहली जो किरण है वो कहां से जाएगी? मुख अक्ष के समांतर। कहां से जाएगी? मुख अक्ष के समांतर। और यदि कोई किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो ये अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात, या अपवर्तन हो या परावर्तन हो, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर तुम ले जा रहे हो तो वो परावर्तन हो या अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। तो ये हमारा क्या है? पहली किरण है जो हम समांतर लाए। किसके समांतर लाए कर रहे हैं? मुख्य अक्ष के। ठीक, अब कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा है, तो यहां से ये खींची गई है रेखा। क्या खींची गई है? रेखा। ये हमारा हो गया F2। यही हमारा है मुख्य फोकस। और दूसरी किरण हमने बताया था कि प्रकाशिक केंद्र से। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, तो देखो ये इसका डायरेक्शन है। किरण इधर से चली है अपवर्तन के पश्चात वहां से, और यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होती है तो वो उसका कोई विचलन नहीं होता। जिस मार्ग पे आती है उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उसी मार्ग पर वो सीधी चली जाती है, उसमें कोई विचलन या कुछ टेढ़ा मेढ़ा देखने को हमें नहीं मिलता है। यहां से देखो, अगर हमें कहा गया कि 2 अपवर्तित किरण जहां पर काटते हैं प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पर होता है,
यहाँ पर कोई दो अपवर्तित किरण क्या जो अपवर्तन के पश्चात मुड़ी है, ये अपवर्तन के पश्चात मुड़ी है, इनकी जो देखो क्या है समांतर है। कैसे हैं ये दो लोग? समांतर। कहीं पर ये जाकर नहीं काटते हैं। अगर इनको पीछे की ओर भी बढ़ाया जाए, जैसे ये क्या है, हमने पीछे की ओर इन्हें बढ़ा दिया, ठीक, तो देखो लगभग क्या है, दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर। अब अगर कोई चीज समांतर चल रहा है, मतलब कि जैसे कहा जाए कि दो ट्रेन, ये क्या है, दो ट्रेन है, ऐसे यहाँ है, यहाँ से कहे कि आगे अभी जाकर लड़ेगी, अगर इसे हम समांतर भेज रहे हैं तो ऐसे भेज रहे हैं तो ये आपस में कहीं नहीं लड़ेगी। कहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ अनंत पर जाकर लड़ सकती है, ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर समांतर है तो ये आपस में ऐसे साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक, तो ये कहीं पर नहीं लड़ेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार ये जो किरण है ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, इसलिए हम कहेंगे इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है? अनंत पर। कहाँ बनता है? अब देखो तुमने वस्तु कहाँ रखा था? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। कहाँ बना था? फोकस पर। जब तुम वस्तु को फोकस पे रखोगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो वस्तु कैसा बनता है? बहुत बड़ा। कैसा बनता है? अब बहुत, क्योंकि अगर कोई चीज अनंत पर है तो मतलब बहुत बड़ा होगा, तभी तो अनंत मतलब उतनी दूर पर रखा है, या उतनी दूर पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु क्या है? बहुत बड़ा, वास्तविक और सीधा। वस्तु कैसा बनना है? बहुत बड़ा। आगे की ओर बढ़ाओगे अनंत तक जाएगी, अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक, अनंत पर मिल रही है, इसलिए हमने कहा कि वस्तु को क्या हुआ? बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि कहा गया जो लेंस के दूसरी तरफ बनता है कोई प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। बिल्कुल सही। उल्टा बनेगा? सीधा। देखो दर्पण में जिधर वस्तु रखा है उधर ही प्रतिबिंब बनना है, उल्टा बनता है, लेकिन दूसरी तरफ बनता है तो सीधा बनता है, ठीक। सीधा क्यों बनेगा? इधर बनेगा, उल्टा बनेगा। लोग जो है एक सेकंड कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक। और उसी का उल्टा होता है यहाँ पर। अब देखो दर्पण में क्या था? दर्पण में इधर अगर वस्तु रखा है, इधर ही प्रतिबिंब बनना है तो उल्टा बनना था, और यदि उसके पीछे बनना था तो कैसा बनना था? सीधा। लेकिन लेंस में उसका उल्टा होता है, अगर वस्तु इधर रखा है प्रतिबिंब उधर बनना है तो उल्टा बनेगा, और वस्तु की ओर ही अगर कोई मतलब प्रतिबिंब बनना है तो कैसा बनता है? सीधा। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक। अब उत्तल लेंस के लास्ट स्थिति है, लास्ट स्थिति क्या है हमारा? वस्तु को हम F1 हुआ वो मतलब प्रकाशित केंद्र के बीच रखेंगे। कहाँ? ये हमारी लास्ट स्थिति है उत्तल लेंस के लिए। जब वस्तु F1 हुआ वो के बीच, वो के मध्य रखा हो, ठीक। देखो कहाँ बताया गया है कि रखा हो? F1 और वो के मध्य रखा जाए तो, ठीक। तो ये हमारा क्या बनना है? प्रतिबिंब बनेगा। हमने ये बना लिया प्रतिबिंब। ये हमारी क्या है? मुख अक्ष रेखा। क्या है? मुख अक्ष रेखा। ये बिंदु हमारा है वो, ये बिंदु हमारा क्या है? वो, ये बिंदु है हमारा F1। क्या है? F1 है। ये बिंदु है हमारा F21। कौन सा हो जाएगा? F21। हमें वस्तु को कहाँ रखना है? F1 और वो के मध्य रखना है। F1 और वो के मध्य कहीं पर ये रखा गया वस्तु, ठीक। हमने यही बताया है कि यदि कोई प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए दो किरणों की आवश्यकता है। पहली किरण हम समांतर ले जाएंगे, और जो किरण हम समांतर ले जाते हैं अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से ही जाती है। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस मतलब F2 से जाती है। ये हमारा 2F2 हो जाएगा, और यहाँ से ये अनंत तक, ठीक। दूसरी किरण कहाँ से लेकर जाओगे? प्रकाशित केंद्र से। कहाँ से? प्रकाशित केंद्र से। देखो ये जो आगे का डायरेक्शन है ये कैसा है? ये यहाँ से दोनों आगे की ओर जा रहा है, और जैसे ये यहाँ पर है, ये आगे की ओर जा रहा है, तो इसकी दूरी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ से ये देखो, ये इसकी दूरी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए इसे हम क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। किधर बढ़ाएंगे? पीछे की ओर।
पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। देखो ये पीछे की ओर बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है। तो वस्त्र कैसा दिखा हमें, वस्त्र देखो, वस्त्र छोटा सा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनना है, बड़ा बनना है। प्रतिबिंब कैसा बनना है, बड़ा। देखो सीधा दिख रहा है या उल्टा, सीधा। आभासी या वास्तविक, देखो हमने यही बताया कि जब डैश लाइन से हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। तो यहां पर कैसा बनना है, आभासी। और अगर यही वास्तविक रेखा होती तो प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता। ठीक, तो ये हमारा था उत्तल लेंस के जो दो स्थितियां बची थी उनका ही। ठीक, यहां से हम पढ़ेंगे अवतल लेंस की दो स्थितियां, दोनों स्थितियों को तुरंत इसी वक्त पढ़ेंगे और उसके बाद अपना वीडियो खत्म होगा, समाप्त होगा। तो ये है हमारा उत्तल लेंस की स्थितियां। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस की स्थितियां। क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस की स्थितियां। अपना है अवतल लेंस की स्थितियां, अवतल लेंस की स्थितियां, अवतल लेंस की स्थितियां। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस बनकर तैयार हो गया। देखो अवतल लेंस की एक स्थिति पढ़ो, दो स्थिति पढ़ो, चाहे जितनी स्थिति पढ़ो, अवतल लेंस का एक होता है कि तुम कहीं पर भी प्रतिबिंब रखोगे, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आकर, देखो अगर प्रतिबिंब को हमने कहा रख दिया, अनंत पर रख सकते हो या कहीं पर भी रख सकते हो। ये हमारी क्या है, दूरी अनंत है और ये भी क्या है, अनंत। हम अनंत और ये प्रकाशिक केंद्र इसके बीच हमने कहीं क्या रखा, वस्तु को रखा। ठीक, अब यही बताया गया है कि अगर कोई भी प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है, उसके लिए कितनी रेखाओं की हो सकता है, दो। पहली किरण हमारी कैसी जाएगी, समांतर। अब जो किरण, अब इसमें जो अवतल लेंस होता है इसमें जो किरण होती है वो अपसरित होती है, अपसरित होती है। क्या होती है, अपसरित होती है। अपसरित होकर ये इस डायरेक्शन में चली गई। इसे हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये काटेगी, मुख्य फोकस पर ये एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। डैश डैश लाइन में हमने क्या बढ़ाया है, पीछे की ओर बढ़ाया है, मतलब आभासी किरणों को हमने बढ़ाया है। ठीक, और दूसरी जो किरण होगी वो हमारी कहां से जाएगी, वक्रता, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से। कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र। हमने अभी बताया कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, जितने वो उसी मार्ग पर जाती है और उसी मार्ग पर वापस भी आ सकती है। ठीक, तो ये जो किरण होगी वो कहां पर आकर काटेगी, वो इस बिंदु पर आकर इसे काट रही है। तो ये हमारा जो क्या बनकर तैयार हुआ है, प्रतिबिंब। देखो वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बना। मतलब वस्तु को तुम कहीं पर रखोगे, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा। कैसा बनता है, छोटा, छोटा, हमेशा छोटा बनेगा। और उसके बाद कैसा है, सीधा। उसके बाद कैसा है, सीधा और आभासी। और कैसा बनना है, आभासी, क्योंकि ये हमारी जो किरण है, कैसी किरण के द्वारा बनाया गया है, आभासी किरण के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा था उत्तल लेंस की स्थिति था। उत्तल लेंस के जो वस्तु को कहीं पर भी रखोगे, हमेशा जो प्रतिबिंब उसका बनेगा हमेशा छोटा बनेगा। ठीक, अब इसी के साथ आज का अपना टॉपिक समाप्त हो रहा है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन यदि अगर डाउट कोई है तो आप, ये है इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर डाउट या कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्या है, तरुण सर .0215। ठीक, आप कमेंट पर या यहाँ पर भी अपनी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।